रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ शम्स तबरेज़ कासमी। नाज़रीन, मीडिया 21वीं सदी की सबसे बड़ी ताकत है। राय आम्मा हमवार करने, अफकार व नज़रियात बदलने और अपनी बातों को दुनिया तक पहुँचाने में मीडिया ने सबसे बड़ा किरदार अदा किया है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी ताकत, इस वक्त का सबसे बड़ा हथियार यही ज़राए अबलाग है। लेकिन अलमिया यह है कि मुस्लिम कौम इस सिलसिले में पीछे है। बहरहाल मुसलमानों को इससे जोड़ने, मुसलमानों के दरमियान मीडिया की ताकत को हमवार करने और मीडिया की ताकत से लैस करने के सिलसिले में जनवरी 2016 में हमने मिल्लत टाइम्स के नाम से एक वेब पोर्टल का आगाज़ किया। इसे कामयाबी मिली और चंद महीनों के बाद इसका इंग्लिश वर्ज़न शुरू किया गया और इरादा है कि इसका हिंदी वर्ज़न भी शुरू किया जाए अगर हमें कुछ अच्छे अफराद मिल जाते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के तवस्सुत से हमने हज़ारों और लाखों लोगों तक पहुंचने की कोशिश की और हमें कामयाबी मिली। फेसबुक, ट्विटर, मोबाइल ऐप, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम के ज़रिए से लाखों लोगों तक हमने अपनी बात पहुँचाई। उन ख़बरों को जिसको नेशनल मीडिया कवरेज नहीं दे रहा था, जिसको नेशनल मीडिया को अहमियत नहीं दे रहा था, जो शिकायत थी हमारे मदारिस की, उलमा की, मिल्ली तंजीमों की या फिर मिल्लत के लिए काम करने वाले मिल्ली रहनुमाओं की, उनकी आवाज़ को हमने दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की और हमें हर तरफ से कामयाबी मिली। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम सोशल मीडिया का एक अहम चैनल यानी यूट्यूब चैनल शुरू करने जा रहे हैं। यूट्यूब टीवी नहीं है लेकिन टीवी का मुतबादिल ज़रूर है। आजकल हर एक के हाथ में मोबाइल है और हर मोबाइल में यूट्यूब होता है जहां वीडियो अपडेट की जाती है। तो यूट्यूब के ज़रिए से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ सुन सकते हैं और एक मुतबादिल मीडिया के तौर पर इसे देख सकते हैं। यूट्यूब पर हम अहम तरीन वीडियोज़ शेयर करेंगे, हालात हाज़रा पर तज्ज़िया पेश करेंगे, अहम शख्सियात के इंटरव्यू शाये करेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ़ मैदानों में कराह नुमाया अंजाम देने वाली शख्सियात की बायोग्राफी आपके सामने लाएंगे और इस सिलसिले का आगाज़ हम मारूफ सियासी रहनुमा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, कायद मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इंटरव्यू में उनसे क्या ख़ास बातचीत हुई और इस तरह एक मुबारक आगाज़ मिल्लत टाइम्स के यूट्यूब चैनल का आप कह सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप मिल्लत टाइम्स का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इनवाइट करें, उनसे शेयर करें और बड़ी से बड़ी तादाद तक पहुँचने में हमारी हर मुमकिन मदद करें। नाज़रीन, मैं हूँ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स में आपका खैर मक़दम है। 2015 में MIM बिहार में गई थी, उन्होंने अपने 6 नुमाइंदे खड़े किए थे लेकिन अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया, जीत नहीं मिल सकी। और अगर इत्तेफाक से उस वक्त अजीम इत्तेहाद के बजाय बीजेपी जीत जाती तो उसका ठेकर MIM के सर फोड़ा जाता। 2017 में 20 माह बाद बीजेपी दोबारा वहाँ जीत गई है, इस पर आपका क्या रद्द है? नहीं, लोग तो सिर्फ 6 सीट खड़ा किए थे, बीजेपी का जीतने का सवाल ही पता नहीं होता। इतना बड़ा प्रदेश और उसमें से हमने 6 सीट खड़ा किया और सिर्फ सीमांचल के इलाके के लिए इसकी पसमानदगी के दूर करने के लिए इंसाफ की लड़ाई को आगाज़ किया, वो आज भी जारी और सारी है। मगर अब जो बिहार में जो सियासी तब्दीली पेश आई है, ये उन लोगों को सवाल का जवाब देना पड़ेगा जो ये कह रहे थे कि वो वोट सेकुलरिज्म के नाम पर मांग रहे हैं, ये वोट फाशिज्म और फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देने के लिए मांग रहे हैं। जब वोट इन तीनों पार्टीज़ को मिला, JDU को, कांग्रेस, 3 पार्टीज़ को बिहार के हमें बताना पड़ेगा। ये तीनों जिम्मेदार हैं इसमें और इन लोगों की नाअहली की वजह से और इनकी मैच्योरिटी की वजह से इसका फ़ायदा बीजेपी उठा लिया। सर, पूरा बिहार पसमानदा है, फिर आपकी तवज्जो सिर्फ सीमांचल पर क्यों? इसलिए है कि जो सोशल इकनॉमिक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं, यकीनन बिहार हिंदुस्तान के बैकवर्ड स्टेट्स में आता है, मगर बिहार में अगर आप देखें सबसे ज़्यादा जो बैकवर्ड इलाका है वो सीमांचल का, और इसके लिए डेटा है, इसके लिए रिकॉर्ड है, 2011 के सेंसस है, इसका रिकॉर्ड है, तालीम खवानगी का तनासुब है, जो बच्चे पैदा होते हैं, जो इंतकाल हो जाता है, ये तमाम डेटा इस बात को कहता है कि सीमांचल बिहार में सबसे ज़्यादा पसमानदा है। अभी जो मौजूदा बिहार का पॉलिटिकल क्राइसिस है और अजीम इत्तेहाद का खात्मा हो तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? राहुल गांधी, लालू प्रसाद या नीतीश? तीनों जिम्मेदार हैं। इन तीनों ने बिहार की आवाम से वादा किया था कि आप हमको वोट दीजिए, हम बिहार को फिरका परस्त ताकतों से पाक और साफ रखेंगे, हम बिहार में फाशिज्म को कंट्रोल करेंगे, और ये तीनों नाकाम साबित हुए और इनको आगे जाकर इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा सियासी तौर पर।
सर 2019 का पार्लियामानी इंतखाब है तो मायम बिहार में लड़ेगी, पूरे बिहार में या सर? देखिए, इसका फैसला हमारे सदर साहब अख्तर जमात करेंगे, मगर एक सियासी पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए बनाई जाती है। हम कोई NGO तो नहीं है, हम एक सियासी पार्टी नहीं। और तो अगला इलेक्शन 2020 का होगा, पूरे बिहार में लड़ेंगे या सिर्फ सीमांचल? देखिए, इंशाल्लाह अभी सीमांचल में हम अपना काम कर रहे हैं और हमको पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह 19 और 20 में भी हमको आवाम की तरफ से अच्छी ताईद और हिमायत और शामिल मिलेगी। सर आखिरी सवाल है, हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म का मुस्तकबिल क्या है? हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म का मुस्तकबिल उसी वक्त होगा जब जो सेकुलरिज्म के नाम पर जो वोट हासिल किए वो हिंदुस्तान के सबसे कमज़ोर तबक़ात से इंसाफ करेंगे, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो। और सेकुलरिज्म पर पूरे मुल्क में दोबारा से बहस होनी चाहिए। दस्तूर आइन में तो सेकुलरिज्म लिखा गया है, मगर ये जो इलेक्शन के वक्त जो सेकुलरिज्म के नाम पर लोगों को दगा जाता है, धोखा दिया जाता है। अब हिंदुस्तान की आवाम एक बहुत बड़ी तादाद सेकुलरिज्म पर यकीन रखती है। मेरी अपील उन तमाम हिंदुस्तानियों से है कि वो इस बात का नोट लें कि जो लोग सेकुलरिज्म के नाम पर उन वोट हासिल करते हैं और उसके बाद फिर जो बिहार में हुआ उन तमाम लोगों को मायूस कर रहे हैं कि वो गठबंधन टूट गया और रास फायदा BJP को। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लटन कर खास बातचीत की।